Good morning, students. Today we will be starting with our second chapter of science, that is microorganisms, friend and foe. First of all, I would like to say that I hope you guys are clear with the first chapter itself. जो हमने क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर्स भी तुम लोगों ने कर लिए होंगे होपफुली, और नहीं भी किए हैं तो पहले उसके वीडियोस देखो. मैं चाहती हूँ कि तुम फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देख के और फिर क्वेश्चन आंसर्स उसके कंप्लीट करने के बाद सेकंड चैप्टर की वीडियोस देखो, उसको समझो. बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में हमने जो जो किया है उसका कुछ पोर्शन आपको यहाँ पे हेल्प करेगा और मैं उन सब चीज़ों का रेफरेंस भी लूँगी. तो इट्स बेटर कि आप पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आओ ताकि सेकेंड चैप्टर अच्छे से समझ आए. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. पैराग्राफ वाइज लेंगे. पहले एक बार हेडिंग समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन में भी समझेंगे. हेडिंग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तोड़ोगे तो माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीव या जंतु, जो जनरल एनिमल्स को भी बोलते हैं, प्लांट को भी बोलते हैं. तो छोटे छोटे जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, उनकी बात हो रही है, जो कीटाणु हम जिन्हें बोलते हैं बेसिकली, बैक्टीरिया वगैरह. और फ्रेंड एंड फो का मतलब क्या है? फ्रेंड मतलब कि दोस्त और फो मतलब दुश्मन. तो फ्रेंड इन अ वे क्या बोल रहा है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, हमें बहुत हेल्प करते हैं. फो का मतलब है हमारे एनिमीज़ भी होते हैं, बहुत चीज़ों में हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बॉडी के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी. अब कैसे होते हैं, कैसे फ्रेंड्स होते हैं, कैसे फो होते हैं, कैसे हार्मफुल होते हैं, कैसे यूज़फुल होते हैं, वो सब इस चैप्टर में करेंगे कवर. पैराग्राफ वाइज चलते हैं, हेडिंग टू हेडिंग, और अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms and microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? बेसिकली ये क्या कह रहा है कि हमने बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे अपने सराउंडिंग में, बट हमारे सराउंडिंग में सिर्फ वही नहीं होते, बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिख सकते. हमें या तो मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उनको देखने के लिए. हम उन्हें बिना इन डिवाइसेस के, बिना इन इक्विपमेंट्स के नहीं देख सकते. तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहा जाता है. बेसिकली अगर तुम रेनी सीज़न में, बरसात का मौसम ही चल रहा है, इसमें कोई भी ब्रेड ऐसी रख दोगे किचन में तो मॉइस्चर जम जाएगा आके पानी से. क्या होगा उसमें, तुम थोड़े दिनों बाद देखोगे और तुमने देखा भी होगा कि वो ग्रीन या फिर ग्रे पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, ब्रेड सड़नी शुरू हो जाती है. तो वो जो ग्रीन पैचेस और ग्रे पैचेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो कह रहे हैं उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो तुम्हें ब्लैक राउंडेड से स्ट्रक्चर नज़र आएंगे. वो पूछ रहा है वो क्या है? वो बेसिकली होती है फंगस. ठीक है, वो फिर भी हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से, इससे भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिख सकते, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिखते. तो अभी हम उनके बारे में बात करेंगे. बेसिक तुम्हें बताया है मैंने. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं, हेडिंग पे. एक्टिविटी पढ़ते हैं पहले. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर द माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू सी? फर्स्ट एक्टिविटी में वो क्या कह रहा है कि मॉइस्ट सॉइल, जो गीली मिट्टी होती है, उसको लो, एक बीकर लो ग्लास का, उसमें पानी भरो, उसके अंदर वो मिट्टी डाल के मिला दो, फिर उसे थोड़ी देर के लिए रख दो. तो मिट्टी जो है नीचे आ जाएगी, सतह पे आ जाएगी, सेटल हो जाएगी. जब तुम लोग देखते होगे, तुम लोग अभी हरिद्वार वगैरह जाते हो या और भी नदी वगैरह में जाते हो, वहाँ से पानी लाते होगे कैंस वगैरह में, तो कैन के नीचे थोड़े टाइम उसे रखते हैं हम, कैंस के नीचे आ जाती है मिट्टी और ऊपर साफ़ पानी आ जाता है. तो कह रहे हैं जब वो ऊपर पानी आ रहा है तो पानी की एक ड्रॉप लेना, माइक्रोस्कोप में लगाना और उसको ऑब्जर्व करना कि तुम्हें क्या दिखेगा. सेकेंड एक्टिविटी में देख रहे हैं तो टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. क्या कह रहा है कि कुछ ड्रॉप्स लो पॉन्ड से. पॉन्ड मतलब क्या? तालाब से. कुछ ड्रॉपलेट्स लो पानी की, उनको, जो स्लाइड क्या होता है, ग्लास का छोटा सा पीस होता है जो माइक्रोस्कोप में लगाया जाता है, जिसके ऊपर सबकी ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं. उसके ऊपर ड्रॉप्स डालो, उसे फैलाओ और उसके अंदर देखो कि तुम्हें क्या दिखता है. अब क्या दिखता है वो हमें अभी पता चलेगा. वो बोल रहा है, डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? सो these observations show that water and soil are full of tiny organisms. Through not all of them fall into a category of microbes.
These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without having a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. वो कह रहे हैं कि तुमने देखा होगा, जब तुमने ऑब्जर्व किया होगा दोनों एक्टिविटीज़ के बाद, कि ये सॉइल और पानी जो है वो पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है. इन सब में बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु वगैरह हैं, ठीक है, और ये सब माइक्रोब्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं. और ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, कि ये नॉर्मल आइज से नहीं दिखते. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. वो जो ब्रेड में फंगस लगी थी, वो जो मैंने बताया था, जब ब्रेड सड़ती है उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से फिर भी देख सकते हो थोड़ा सा, लेकिन उसके अलावा आप जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते. नॉट इवन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, एक्सेप्ट फॉर द फंगस दैट इज़ प्रेजेंट ऑन योर स्पॉइल्ड ब्रेड इन द हाउस. स्पॉइल्ड ब्रेड मतलब सड़ा हुआ ब्रेड. Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungus, protozoa and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 से लेके 2.4. यानी कि पिछले नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पिछले नहीं सॉरी अगले पेज पे जाएंगे तब वहाँ पे दिखेंगे. अभी देखते हैं. पहले 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान रखना. 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? एक तो बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगस हो गया, एल्गे हो गया. ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. उसके अलावा अभी एक देखो, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा आर एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस. सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस. ठीक है. डिजीजेज लाइक डिजेंट्री, मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, whereas टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज. ये देखो, अभी जो पैराग्राफ पढ़ा है ना, उसमें क्या बोल रहा है वो, कि वायरस जो होते हैं तुम्हारे, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं. और लेकिन इनके में क्या एक्सेप्शन है, ये तुम्हारे जो वायरसेस हैं, दे कांट रिप्रोड्यूस विदाउट गेटिंग इनटू द होस्ट सेल. अब होस्ट क्या होता है? वायरस जिस भी एनिमल को, जिस भी प्लांट को, जिस भी बैक्टीरिया को. अच्छा एक चीज़, वायरस जो है ना वो बेसिकली ना हमारा जो होता है, ये देखो, एक तो एनिमल्स को अटैक करता है. अब एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं, तो एक्सेप्शन नहीं है. ये मत सोचना कि ह्यूमंस नहीं बोला था, ठीक है. प्लांट्स भी आते हैं, प्लांट्स अलग हैं, प्लांट्स को और तुम्हारा बैक्टीरिया, ये बेसिकली इन तीनों जो कैटेगरीज में आते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, उनको अटैक करता है. अब ये होस्ट जो है मैंने ह्यूमन के फॉर्म में दिखाया है, ये एनिमल भी हो सकता है, तुम्हारा प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है. तो होस्ट वो होता है जिसको वायरस अटैक करता है. अब होस्ट का जो सेल होता है, होस्ट का बॉडी का सेल, उसमें वायरस जब तक नहीं घुसता तब तक वो जो होता है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. जैसे ही घुसेगा तभी जो है देन वायरस इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस. ठीक है. रिप्रोड्यूस मतलब वो अपने जैसे और कॉपीज़ बनाता है, मल्टीपल्स बनाता है. बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स जो है दुनिया में लाना. बेसिकली आप अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स हो जैसे, ठीक है. तो वो तभी मल्टीप्लाई करता है. वायरल डिसीजेज़ के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उसने जो वायरस के थ्रू होते हैं. वायरल डिसीजेज़ आर द डिसीजेज़ कॉज्ड बाय वायरस. जिसके एग्जांपल हो गया कफ हो गया, कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स, पोलियो. ये सब जो होता है ना, ये वायरल डिसीजेज है, वायरस की वजह से होता है. प्रोटोजोआ हमने पढ़े थे, 4 कैटेगरीज पढ़े थे हमने, ठीक है. अभी बेसिकली रुको, ये बॉक्स था, हमने 4 कैटेगरीज पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. पहला था हमारा बैक्टीरिया, ठीक है. तो बैक्टीरिया से होता है बैक्टीरियल डिसीजेज. ये बैक्टीरियल डिसीजेज के एग्जांपल्स हैं टाइफॉइड तुम्हारे और ट्यूबरक्लोसिस. ये तुम्हें याद रखना, जिसे हम जनरली टीबी बोलते हैं. तो ये 2 एग्जांपल्स याद रखना. दूसरा हमने क्या कैटेगरी पढ़ी थी? हमने कैटेगरी पढ़ी थी प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से जो कॉज होते हैं वो प्रोटोजोअन डिसीज़ बोलते हैं. डिसेंट्री हो गया और मलेरिया हो गया, तो ये तुम्हारे प्रोटोजोआ कॉज करते हैं. बाकी 2 कैटेगरीज और पढ़ी थी हमने, जिनके एग्जांपल्स तुम्हारी किताब में नहीं दिए हुए, तो हमें जाने की वहाँ पे डिटेल में ज़रूरत है नहीं. बट वो थी फंजाई एंड एल्गे, ठीक है. ये चारों कैटेगरीज पढ़ी थी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. उसके बाद ये तुम्हें वायरल डिसीजेज़ के एग्जांपल्स, प्रोटोजोआ के, बैक्टीरिया के एग्जांपल्स, और आई होप ये होस्ट वाला तुम्हें समझ आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की थी डायग्राम के थ्रू, ठीक है. इसको याद रखना कि
कि वायरस बिना जो होता है तुम्हारे होस्ट सेल के अंदर घुसे, उसको अटैक किए बिना कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। उसको लिविंग सेल में घुसना पड़ता है, तब अटैक करना पड़ता है और उस पर कंट्रोल करना पड़ता है, तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाता है। देखो नेक्स्ट पेज पे आओगे, ये देख रहे हो ये स्पाइरल बैक्टीरिया। ये दोनों जो फोटोज़ हैं ना, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स है, माइक्रोस्कोप के थ्रू ली गई हैं। ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, थोड़ा ऐसे ऐसे स्पाइरल की फॉर्म में। ही रॉड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड के फॉर्म में दिख रहा होगा। अब ये देखो डिफरेंट ये चीज़ें, ये एग्जाम्पल्स बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के व्यू से। इनके डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद रखोगे तो बहुत हेल्प होगी। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल दिया हुआ है अमीबा और पैरामीशियम। ये तो तुम्हें मेरे हिसाब से पता भी होगा क्योंकि तो बहुत बेसिक है, ये पढ़े भी होंगे तुमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वगैरह में, ठीक है। अमीबा इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब ये देखो एल्गे में एग्जाम्पल दे रखा है क्लेमाइडोमोनास का और स्पायरोगायरा का। ये भी मे भी तुमने सुने हो, नहीं भी सुने तो इनके डायग्राम्स और इनके नाम, इनके एज एग्जाम्पल्स ये याद होने बहुत ज़रूरी हैं, तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। फंजाई के एग्जाम्पल्स दिए हैं। बेसिकली फंजाई में ना मशरूम्स आते हैं, तो ये मशरूम जैसे दिख रहा है, लेकिन इसे हम ऐसे नहीं मशरूम ही लिखाएंगे, मशरूम का भी एक साइंटिफिक नेम होता है। ये है ब्रेड मोल्ड, ये अलग चीज़ है। पेनिसिलियम और एस्परजिलस, तो ये तुम्हें ये तीनों नाम याद रखने हैं, तुम्हें इन सब के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, डिसीज़ के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस का स्ट्रक्चर दे रखा है उसने, ये देखो ये बेसिकली हेड होता है वायरस का, ये कॉलर होता है और इसे बोलते हैं टेल। ये देख रहे हो जो ये तुम्हें लग रहा होगा स्पाइडर जैसी, बहुत मतलब वियर्ड होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये इसकी टेल होती है, ये कॉलर होता है तुम्हारा, ये वाला पोर्शन ये इसका हेड है और ये नेक है पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें बुक में तुम्हारे मार्क नहीं करी हुई है, ये चीज़ याद रखना अच्छे से। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोअन्स। अब ये कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे अमीबा बताया था, बैक्टीरिया वगैरह, प्रोटोजोआ, एल्गे, और कुछ जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, और या फिर मतलब मल्टीपल सेल्स से बने हुए, एक सेल नहीं होता उनमें, सच एज एल्गे एंड फंजाई। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। ये हर टाइप का क्लाइमेट जो है बहुत रिजिड होते हैं, बहुत सर्वाइवल जो इनकी पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हॉट स्प्रिंग से लेके जो पानी में से जो देखते हो ना ज़मीन में से कुछ निकलता है, गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। वो जो होते हैं ना वहाँ पे भी मिल सकते हैं तुम्हें बहुत गर्म में, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस से -डिग्री सेल्सियस पे भी मिलेंगे, अंटार्कटिका में आइस के ऊपर, डेजर्ट में भी मिलेंगे, मार्शी लैंड्स में भी मिलेंगे, हर जगह मिलते हैं ये, हर जगह दे कैन सर्वाइव। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तुम्हारे मेरे सबके बॉडी, ह्यूमन्स के बॉडी में, एनिमल्स के बॉडीज़ पे, प्लांट्स के बॉडीज़ में भी मिलते हैं। हमारे बॉडी में एक जनरली एग्जांपल दे देती हूँ, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया हम सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो हार्मफुल भी हो सकता है एक तरीके से, लेकिन उस चीज़ जो ई कोलाई होता है हमारी बॉडी में, उसके अपने यूजेस हैं, वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी होता है और इम्पॉर्टेंट होता है। देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ जो होते हैं दूसरे की बॉडी पे एग्जिस्ट करते हैं, कुछ अपने आप एग्जिस्ट करते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। ये अमीबा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकेले रह सकते हैं। वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। फंजाई और बैक्टीरिया जो होता है वो कॉलोनीज़ में भी रहते हैं, झुंड मतलब बेसिकली कॉलोनीज़, यानी कि साथ में इकट्ठा होना, झुंड बना के रहना। Microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. वो कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल भी है, हार्मफुल भी है, बताया था मैंने। कुछ डिसीज़ भी कॉज करते हैं तो हार्मफुल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं। कैसे होते हैं वो अभी पढ़ेंगे, हम डिटेल में जाएंगे इसकी। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहला हमारा पार्ट है कि क्यों हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कैसे हमारे को सर्व करते हैं। Microorganisms are used for various purposes. They are used in preparation of curd, bread and cake. Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. ये कर्ड तुम्हारा दही, ब्रेड और तुम्हारा क्या बोलते हैं केक बनाने में इस्तेमाल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे वैसे तुम्हें थोड़ा शायद आइडिया हो, नहीं तो हम अभी पूरा बताएंगे कैसे। और ये अल्कोहल, शराब बनाने में भी बहुत हेल्प करते हैं, और बहुत टाइम से, ऐसा नहीं है कि अभी से, बहुत समय से शराब इनके बिना बन ही नहीं सकती। अल्कोहल कैन नॉट बी मेड विदाउट आवर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट
vegetable peels, remains or of animals feces are broken down into what do you call it, harmless and usable substances by bacteria. Recall the bacteria are also used in the preparation of medicine. In agriculture they are used in increasing soil fertility by fixing nitrogen. तो multiple uses हैं. ये देखो यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक लिस्ट बनाई है. पहला उसमें लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ ब्रेड, कर्ड एंड केक. ठीक है, तो तुम्हारा ब्रेड बनाने में, कर्ड बनाने में, केक बनाने में हेल्प करता है. कर्ड के लिए ना वैसे तो अभी हम डिटेल में जाएंगे, पर उससे पहले भी मैंने एक नॉर्मल लिख के तुम्हें बता दिया ताकि ये चीज़ तुम्हें याद रहे. लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है मिल्क में, जो उससे कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो इस बैक्टीरिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी ये जो ब्रेड वगैरह बनाने में यूज़ होता है ना, इसमें क्या होता है तुम्हारा एक ये यूज़ होता है यीस्ट, जो कि एक फंजाई है. ठीक है, और तुम्हारा अल्कोहल बनाने में भी यूज़ होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. फर्मेंटेशन नाम का प्रोसेस होता है, बताऊंगी बाद में. मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और ये तुम्हें खुद से समझ आएगा जब तुमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा, फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देखी होंगी. अगर नहीं देखी हैं तो अभी भी बोल रही हूँ जाके देख लो, क्योंकि खुद से समझ आएगा. तभी उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं सब चीज़ें. फिफ्थ जो है हेल्प्स इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्प करता है इसको देखो. डिकम्पोजिशन करता है वेस्ट का, ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ना सिंपलर कंपाउंड्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसमें हेल्प करता है. क्या करता है, जो एनिमल पील्स होते हैं, वेजिटेबल पील्स होते हैं, तुम्हारे छिलके, सब्जी के छिलके, फल के छिलके, या फिर ऐसी जो सड़ा हुआ जैसे मांस है, ऐसे उसके टुकड़े, ये सब चीज़ें जो होती है ना, इन्हें डाल दिया जाता है. वो पढ़ाया था मैंने, मन्योर लिखा हुआ है मैंने, फॉर्मेशन ऑफ मन्योर, जो किसान करता है अपनी सॉइल को न्यूट्रिशियस बनाने में, उसको न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी उसकी इंक्रीज़ करता है ज़्यादा. ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके लिए मन्योर बनाता है. मन्योर कैसे बनाता है बताया था, पिट बनाता है, एक गड्ढा बनाता है मिट्टी में, उसमें ये सब चीज़ें डाल देता है जो घर की वेस्ट होती हैं, ये सब छिलके, आलू के छिलके, ये सब छिलके जो सब्ज़ी वगैरह के छिलके वगैरह होते हैं, इन सबको डाल देता है और कुछ हफ्तों के लिए, 3-4 हफ्तों के लिए छोड़ देता है. उसके बाद आता है तो वो टर्न मिलते हैं मन्योर में. ये चीज़ भी आगे है, तो अभी से समझा रही हूँ डिटेल में. इस चीज़ को याद रखना कि मन्योर बनाने में हेल्प करता है. ये तुम्हारे 5 पॉइंट्स हैं बेसिकली जो लिखे हैं, जो तुम्हें दिख रहे होंगे. ये अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो. हो सकता है ये आंसर भी बनाने में आए, तो यहीं पे से देख के आंसर बना सकते हो. ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं.